सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। तो इस वीडियो में वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल का बेसिक बताने वाला हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भाई बेसिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक तैयार कराएंगे, इसके बाद पॉलिटेक्निक की जो बुक है हमारे पास उसके प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, तो बस बेसिक को जरूर देखिए। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो लगभग 50 या 60% अपने आप कर लोगे आप। बाकी बचे हम करा देंगे। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा देखना तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले वर्ग अर्थात स्क्वायर। स्क्वायर क्या है देखिएगा, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जो वर्ग निकालते हैं वो देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि यहाँ पे एक का वर्ग बच्चे बच्चे को पता है, एक का वर्ग एक होता है। ठीक है, अब 11 का वर्ग ये भी बच्चे बच्चे को पता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 121 होता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। एक बार फिर सुनिए, देखो एक का वर्ग एक और 11 का वर्ग 121। अब यहाँ पे 111 का वर्ग बताना है। तो आप ये देखिए ये एक कितनी बार आया है, एक दो तीन, एक 3 बार आया है। तो आप 3 तक पहले गिनती लिखिए, 1 2 और ये 3। अब यहां से उल्टी गिनती, 2 और ये 1, इस प्रकार वर्ग निकल के आ गया। अगला देखिए, यहाँ पे एक कितनी बार आया, 4 बार आया। तो पहले 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 1 2 3 4। अब यहां से उल्टी गिनती, 3 2 1। ये हमारा 1111 का वर्ग निकल के आ गया है। अगर और भी इसी प्रकार निकालना चाहते हो उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लो हमें चाहिए इसका वर्ग ज्ञात करना, तो मैंने यहां पर एक 5 बार बनाया है, एक बनाया है 5 बार। तो इसका वर्ग ज्ञात करें तो पहले 5 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। अब यहां से उल्टी गिनती, 4 3 2 1। इसका वर्ग आ गया। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे 2 की सीरीज ली हमने। तो देखो 2 का वर्ग कितना है, 4 है। 2 का वर्ग 4 ये भी पता है, लेकिन थोड़ी कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब देखो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो 2 का वर्ग 4 हो गया। अब आप इसमें ये देखिए ये 2 कितनी बार लिखा हमने, ये 2 बार लिखा है। तो 1 2, फिर यहाँ से उल्टी गिनती 1 और इस 4 का गुणा करा देंगे इस प्रकार। अब देखिएगा 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 एकन 4 हो गया इसका वर्ग। अगला देखिएगा, यहाँ पे 2 हमारा 3 बार आया है। तो पहले 3 तक गिनती, 3 तक गिनती, 1 2 3। फिर यहाँ से उल्टी गिनती, 2 1 और 4 का गुणा, 4 का गुणा। ठीक है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकन 4। लो बेटा हो गया इसका आंसर। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे जो 1 बना है वो 4 बार बना। पहले 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से उल्टी गिनती, 3 2 1 और 4 का गुणा। देखो यहाँ पे अगर 3 3 होता तो 9 का गुणा करेंगे, अगर 4 4 होगा तो 16 गुणा करेंगे। ठीक, यानी वर्ग से गुणा करते हैं। गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पे, देखो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 4 चौक 16 और 1 17, और ये 4 तियो 12, 12 और 1 13, और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकन 4। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए और इसी प्रकार के आप वर्ग निकाल सकते हो। फिलहाल ये वाली शॉर्ट ट्रिक सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा। अब जो हमारी अगली सीरीज है जिसमें हमने 9 लिया हुआ, ठीक है, यानी इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना देखिए। अब देखो 9 का वर्ग ये भी बच्चे बच्चे को पता है भाई, 9 का वर्ग कितना है, 81 होता है। अब यहाँ पे थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक, अब यहां समझिए, देखो यहाँ पे ये 9 कितनी बार है, यहाँ पर ये 9 है हमारा 2 बार। तो एक 9 बनाएंगे और तुरंत 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 9 कितनी बार है, यहाँ पे ये 9 3 बार है।
तो एक 9 कम करके बनाएंगे, एक 9 कम कर देंगे, यानी इस लास्ट वाले 9 को 8 बनाएंगे, बात खत्म। अभी इसका पूरा नहीं हुआ है, इस लास्ट वाले 9 को 8 बनाएंगे, 99 98, इस लास्ट वाले 9 को 8 बनाएंगे इस प्रकार, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, इस लास्ट वाले 9 को 8 बनाएंगे, देखो 5 बार है, ठीक, 9, इसको ये और इसको बना दिया हमने 8। अब यहाँ पे क्या करना देखिएगा, यहाँ पे कितने 9 हैं, एक 9 है, तो एक 0 और एक, जितने 9 हैं उतने ही 0। देखो यहाँ पे 9 की संख्या कितनी है, 1 2 है, ये वाले अंक 2 हैं, तो 2 0 और लास्ट में 1। यहाँ पे देखो 9 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 0 और लास्ट में 1। यहाँ पे 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 4 0 लास्ट में 1, ठीक है। इसका एक और देख लो, मैं एक और बता दूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। नंबर 6 डाल लीजिए, यहाँ पे कितनी बार भी 9 बना दो, ठीक है। इसका वर्ग ज्ञात करना है हमें। अब मैंने कितनी बार लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले लास्ट वाले 9 को 8 बनाना है। तो पहले यहां तक तो हम पूरे यही अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 9 बना लो, और लास्ट वाले 9 को 8, और जितनी 9 है उतने ही 0। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 0, 1 2 3 6 और लास्ट में 1। लो भाई, इसका वर्ग ज्ञात हो गया। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा अगला टाइप चलेगा हमारा। अब यहां से हमारा अगला टॉपिक है, इकाई के स्थान पर 5 हो तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, और दहाई के स्थान पर 5 हो तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो इकाई के स्थान पर 5 हो, जैसे 5, देखो 5 15 25 35 45, देखो पीछे इकाई के स्थान पर 5 आया, तो इनका वर्ग कैसे ज्ञात करना देखिएगा। देखो बेटा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 से आगे वाली संख्या लेंगे, यानी 2, ऐसे करके फिर इन दोनों गुणा करा देंगे, 2 एकन 2, 15 का वर्ग 225। और समझिए, इस 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, 2 से 1 बढ़ा के लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग पहले 25 ले लो, और 3 से बढ़ा के 4, एक संख्या बढ़ा के लेंगे, फिर इसका गुणा करा देंगे, 4 3 12, 5 25, 4 से बढ़ा के 5 लेंगे, और 5 चौक 20 हो गया, 5 25, 5 से बढ़ा के 6, और 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, ऐसे करके फिर 5 25, और 5 से वो 6 है, 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, और 7 छक्का 42, फिर यहाँ पर 5 25, और ये 7 से बढ़ा के 8, और 8 सत्ते 56। तो इस प्रकार जब पीछे 5 मिल जाए, जब ये इकाई के स्थान पर 5 मिल जाए, तो आप ऐसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा, जब दहाई के स्थान पर 5 हो तो वर्ग ज्ञात करना। जैसे कि देखो, ये दहाई के स्थान पे 5 है, तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। तो देखो, पहले 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, तो 0 1 लिखना है, ठीक। यहाँ पे लास्ट में 2 अंक बनाने हैं आपको, 1 का वर्ग 1, तो 0 1, फिर 5 का 25, 25 में 1 जोड़ दो 26। एक बार फिर सुनिए, देखो इसका 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 0 1 लिखेंगे आप, यानी कि 2 अंक लिखेंगे पीछे। अब इस 5 का वर्ग 25, और 25 में पीछे वाला अंक जोड़ देंगे 26। इसको देखिए, इस 2 का वर्ग 4, तो 0 4 लिखेंगे, और ये 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग होगा हमारा 25, और 25 में ये वाला 2 जोड़ देंगे 27। आगे देखिए, 9 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग 9, तो 0 9 लिखेंगे। अगर एक अंक, जैसे हम 3 का वर्ग कर रहे हैं, तो एक अंक की संख्या मिल रही है, तो उसमें 0 लगाएंगे, 0 9, इस प्रकार 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और 25 3 28, 4 का वर्ग 16, अब यहाँ पे 0 नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे डबल अंक मिल गए हैं, 4 चौक 16, यहाँ पे 0 नहीं लगाना है, और 5 25 4 29। अब इसके बाद 5 25, पूरा 25 लिख दो, 5 25, 25 में ये वाला 5 जोड़ दो, पीछे वाला 30, 6 का वर्ग 36, ये तो 6 का वर्ग 36, फिर ये 5 का वर्ग 25, और 25 में ये वाली संख्या जोड़ो, पीछे वाली 31, 7 का 49,
7 का 49, फिर 5 का 25 और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। तो इस प्रकार के आप आगे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले वर्ग देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहां से हमारा अगला टॉपिक है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यानी 2 अंकों की संख्या हो कैसे भी उसका वर्ग ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा क्या क्या करना है इसमें। नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, इतने समझ लो आप। ठीक है, देखो जैसे मान लो चाहिए हमें 72 का वर्ग चाहिए, 72 का वर्ग चाहिए। तो पहले देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 0 4 लिखेंगे। ठीक है, इस 72 का वर्ग निकालेंगे तो इस लास्ट वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखेंगे। फिर 7 का वर्ग 49, यानी इन दोनों के वर्ग लिख लो, पहले इन दोनों संख्याओं के वर्ग लिख लो। ठीक है, 2 का वर्ग 4, तो 0 4 लिखेंगे, और 7 का 49। अब यहाँ पे लास्ट वाली संख्या पे लगा देंगे क्रॉस का चिन्ह। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर दोगुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे इसको। अब तो ये बन गया 4 और ये 8, 9 2 11 और एक 5, ये 72 का वर्ग निकल के आ गया हमारा। ठीक है, और देखिएगा जैसे मान लो हमें चाहिए 54 का, चाहिए 54 का नहीं, मान लो 70 का चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले इस 7 का वर्ग लिखेंगे 49। यहाँ पे देखो 0 नहीं लगाना क्योंकि 2 अंक मिल गए हैं। इस 7 का वर्ग 49 और इस 7 का वर्ग भी 49। अब लास्ट वाली संख्या पे क्रॉस का चिन्ह। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और गुणा करके दोगुना करना है। तो 7 7 49, 49 दूनी 98, तो 98 यहाँ लिख के जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 9 और 8 4 12, 9 कम 9, 9 दूनी 18 और एक 19, 4 और एक 5, तो 77 का वर्ग बन गया 59 29। ठीक, अगला देखिएगा जैसे हमें चाहिए मान लो 38 का चाहिए, 38 का वर्ग। तो 8 का वर्ग, इस 8 का वर्ग लिखेंगे हम 64। ठीक, और 3 का वर्ग 9, 8 का 64 और 3 का 9। अब यहाँ पे लास्ट वाली संख्या पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब इन दोनों का गुणा फिर दोगुना, 8 या 24 और 24 दूनी 48, जोड़ दो, 4 8 6 14 की 4 हासिल, 1 9 4 13, 13 और एक 14, इस प्रकार। और समझिए आगे, जैसे मान लो चाहिए हमें 91 का वर्ग चाहिए बेटा, 91 का वर्ग। अब आप ये बताओ 91 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 तो 0 1 लिखेंगे, मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, अगर किसी संख्या का वर्ग 1 अंक में मिलता है तो उसमें 2 अंक करने, तो 0 बढ़ा देंगे, 0 1, फिर 9 का 81 और लास्ट वाली संख्या पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, 9 1 का 9 और 9 दूनी 18। अब गली इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 2 और ये 8 निकल के आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमें चाहिए 42 का वर्ग चाहिए, या मान लो 43 का वर्ग चाहिए, 3 त्रिका 9, तो 0 9 लिखेंगे और 4 चौक 16, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, 4 3 12 और 12 दूनी 24, 9 और ये 4 और 16 2 18, इस प्रकार। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, आगे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब आपको 3 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिएगा। नंबर पहला, नंबर दूसरा और नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, जैसे मान लो चाहिए हमें 123 का वर्ग चाहिए। ठीक है, 105 का वर्ग निकालना है, 100 मान लो 115 का वर्ग निकालना है,
108 का वर्ग निकालना। अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो इन प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए, ध्यान समझिए। देखो हमें करने का तरीका भाई सिर्फ लास्ट वाली यानी इन 3 अंकों को 2 भागों में बांट लो। इन 3 अंकों को 2 भागों में बांट लो, ठीक है। कैसे बांटेंगे देखिएगा, यहाँ पे जो 123 है, 123 के 2 अंक कर लो ऐसे करके, 12 3, इसको 5 10 और 5, इसको 12 5 और इसको 12 8। अब प्रश्न को हल करिए। देखो इस 3 का वर्ग, इस 3 का वर्ग 9, तो आपको 0 लिखना है, और ये 12 का वर्ग 144, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करना देखिएगा, इन दोनों का गुणा, लास्ट वाली संख्या पे क्रॉस का चिन्ह लगा दो, इन दोनों संख्याओं का गुणा, 12 3 36 और 36 का 2 गुना 72। अब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, 9 2 7 4 11 और ये 15 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको देख लो, यहाँ पे 8 का वर्ग 64 और इस 12 का वर्ग 144 और लास्ट वाली संख्या पे क्रॉस का चिन्ह। अब इन दोनों का गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। और 96 का 2 गुना, तो यहाँ पे 96 का 2 गुना कर लें हम। देखो 2 छंग 12 और 2 नेम 18 और 1 19 यानी 192। तो हमें लिख लेना 192 यहाँ पर, और इन्हें जोड़ दीजिए आप। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 8 9 4 13 14 15 और एक यहाँ से 16, तो ये इसका आ गया। और जब पीछे 5 हो तो शुरुआत में बता चुका था मैं, जब इकाई के स्थान पे 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो ये 5 का वर्ग 25 लिख दो, 5 का वर्ग 25 लिख दो, और इस 12 में एक बढ़ा के गुणा करो, यानी 13 गुणा कर दो इसमें। देखो 13 दूनी 26 हासिल 2, और 13 एकन 13 13 2 15। लो बेटा इसका आ गया वर्ग। जब पीछे 5 हो तब की बात कर रहा हूं, 5 का वर्ग 25। अब ये 10 है ना, 10 में एक बढ़ा के यानी 11 गुणा कर दो, तो 11 धाम 110। लो ये 105 का वर्ग आ गया। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलेगा, उसको देखिएगा। अब आपको बताने वाला हूं दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा इसको भाई। जैसे प्रश्न नंबर 1 नोट कर लें पहले हम, 2 3 4 5 और ये 6। अब जैसे मान लो आपको दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना, जैसे कि 0.8 का वर्ग निकालना है, ठीक है। अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। तो देखो दशमलव वाली संख्याओं में क्या होता है, देखो दशमलव से पीछे एक अंक है, दशमलव से पीछे एक अंक है, तो जब आप इसका वर्ग लिखेंगे तो दशमलव से पीछे 2 अंक लगाएंगे, 1 2, यानी कि वर्ग में दशमलव की संख्या दोगुनी हो जाती है। देखो दशमलव से पीछे एक अंक है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव से 2 अंक हो जाएंगे। अरे भाई देखिए, अच्छा वर्ग कैसे निकालते हो आप, देखो 0.8 गुणा 0.8। अगर आपको वर्ग नहीं आता तो गुणाई करके निकाले जाते हैं, 8 8 64। अब देखो दशमलव से पीछे कितने अंक है, एक अंक ये और एक अंक ये, तो ये 2 अंक हो जाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे एक अंक है तो हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिएगा 1.2, इसका देखो इसका वर्ग निकालना हमें। पहले आप ये बताइए 12 का वर्ग कितना, 144 है, 144 है, और दशमलव से पीछे एक अंक है, तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2 यहां पर ऐसे करके। आगे देखिएगा 0.000 और ये 11, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहले 11 का वर्ग लिखिए, 11 का वर्ग होता है 121, 121। अब आप इसमें ये देखो दशमलव से पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो आपको 10 अंक करने हैं टोटल। पहले 11 का वर्ग 121 लिखेंगे,
थोड़ा ये जगह कम है क्योंकि बड़ा जाना है। 11 का वर्ग है हमारा 121, तो 121 मैंने ये लिख लिया। अब ये दशमलव से पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 दूनी 10 अंक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये दशमलव और ये 0, इस प्रकार। अगला देखिएगा, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 24 का वर्ग होता 576, 576। और प्यारे बच्चों देखो दशमलव से पीछे कितने अंक है? दशमलव से पीछे हमारे 2 अंक हैं, तो 4 हो जाएंगे। ठीक, एक 0 बढ़ा लो, ऐसे करके हो गया। आगे देखिएगा, 0.000 और ये 13, इसका वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169। अब दशमलव से पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर भी 10 अंक हो जाएंगे टोटल। तो देखो 1 2 3, 3 तो ये है, 4 5 6 7 8 9 10, ये दशमलव और आगे 0 इसके लगा देना। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद अब यहाँ तक आप तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से अगला टॉपिक चलेगा, उसको देखिएगा। अब यहाँ से हमारा टाइप अगला चलेगा वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, और वर्गमूल की घात 1/2 होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरूट एक्स, फिर एक्स पे पावर 1/2, तो इस अंडरूट की घात होती है 1/2। ठीक, अब इसके बाद देखिए टाइप फर्स्ट है वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने से पहले कुछ पॉइंट है, पहले उनको देखेगा। यहाँ पे लिखा मैंने, यदि इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, प्यारे बच्चों यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई सा भी एक अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो क्या लिखा हमने? यदि इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी अंक आ जाए, ठीक है, अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि देखो ये किसी का वर्ग नहीं है, इसके देखो पीछे 7 आ गया तो ये किसी का वर्ग नहीं है, इसके पीछे 8 आ गया ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसके पीछे 2 आ गया ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, और ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो? पूर्ण वर्ग होता क्या है? जैसे कि देखो समझो, ये हमारा 625, तो प्यारे बच्चों 625 25 का वर्ग है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है हमारी। और जैसे हमने लिख दिया 20, ये 20 किसी का वर्ग है? नहीं है। यानी वह संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो तो वह पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे कि मान लो 36, ये 6 का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं, तो ये वाली पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आगे देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे कि किसी संख्या के पीछे 1 0 है, 3 0 हैं, 5 0 हैं, 7 0 हैं, तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखो इसके पीछे 1 0 है तो ये संख्या किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, इसके पीछे 3 0 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, और इसके पीछे 5 0 है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हैं, तो इनका मान बताना ये किसका वर्ग है। अब इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होने चाहिए भाई, 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो पहली तो बात ये देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ये वर्ग लिखे हुए हैं। अब आपको ये देखना, देखो ये 1 है, 1 कहाँ मिलेगा? आपको इकाई का स्थान देखना। देखो 1 ये है और 1 ये है देखो 1 ये और 1 ये। अब इसके बाद 2 कहाँ मिलेगा? देखो 2 इसमें है ही नहीं, यानी ये वाले अंक 2 3 7 8, 2 3 7 8 इसमें इकाई के स्थान पर नहीं मिलेंगे, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 अंक आ जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हमारी। ठीक, इसलिए इसमें है नहीं। तो जैसे 4, एक देखो 4 यहाँ पर है और एक 4 यहाँ पर है, 9, एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है, 6, एक 6 यहाँ है और एक 6 यहाँ है। क्यों बता रहा हूँ? इसकी जरूरत पड़ेगी, अब समझिएगा आगे। देखो
अब हमें यहाँ पर ये बताना है यह किस संख्या का वर्ग है। 17 64 यानी इसका मान कितना। तो प्यारे बच्चों आपको ये देखना, चार, चार कहाँ पर मिलेगा। देखो इसमें ये चार, देखो चार किसके वर्ग में मिलता है। देखो ये चार है, ये दो के वर्ग में चार मिलेगा और इस 8 के वर्ग में चार मिलेगा। सिर्फ ये चार देखना है, चार हमें किसके वर्ग में मिलेगा। ये चार किसके वर्ग में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों 2 के वर्ग में मिलेगा और 8 के वर्ग में मिलेगा। ठीक है, 2 के वर्ग में 4 मिलेगा और 8 के वर्ग में 8 64। तो इन दो अंकों को काट देंगे इस प्रकार। अब 17 बचा हुआ है। तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 17 से ज्यादा ना हो। सुनो मेरी बात को, एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 17 से ज्यादा ना हो। जैसे आपने 3 ले लिया, फिर 3 का वर्ग करो 9, 4 ले लो, 4 का वर्ग करो 16, 5, 5 का वर्ग 25, जाना हो गया। तो कौन सी संख्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पर 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। फिर नई लाइन से यहाँ पे लिखना 4 गुणा 5 एक बढ़ा के, ये 4 लिखेंगे तो 4 गुणा 5। देखो थोड़ा समय लगेगा आपको भाई, 2-3% देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, तुरंत नहीं समझ में आएगा आपको। एक बार फिर देखिए आप, लास्ट वाला 4 देखो, ये लास्ट वाला, ये वाला 4 किसके वर्ग में आता है। देखो 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। फिर इन दो अंकों को काट दीजिए। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 17 से ज्यादा ना हो। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले वर्ग से भाग लगता है। ठीक है, एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 17 से ज्यादा ना हो जाए। तो वो संख्या कौन सी है, 4, 4 चौक 16। तो ये 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, पर यहीं पर 4 गुणा 5 एक बढ़ा के लिखेंगे और 4 पंजे 20। ठीक है, अब बेटा इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं, इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। जब हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे, अगर ये वाली संख्या, अंदर वाली संख्या, अगर ये वाली संख्या छोटी है किससे, इससे, अगर ये वाली संख्या छोटी है तो बेटा आंसर छोटा वाला होगा। अगर ये संख्या बड़ी है इससे तो आंसर बड़ा होगा। तो देखो ये 17 छोटा है और ये 20 बड़ा है, तो ये संख्या छोटी है तो आंसर छोटा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, और ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब आप ये बताओ ये 4 किसके वर्ग में आता है। तो प्यारे बच्चों ये 4 है ना हमारा, 2 के वर्ग में आता है और ये 8 के वर्ग में आता है। फिर इन दो अंकों को ऐसे काट दीजिए आप। ठीक है, अब ये 60 है। एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 60 से ज्यादा ना हो। 7 सत्ते 49 और 8 64 जाना हो गया। तो 7 सत्ते 49। तो आपको 7 यहाँ लिखना है, 7 यहाँ लिखना है, फिर 7 गुणा 8 एक बढ़ा के और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। अब देखो ये बेटा 60 है और ये 56 है, तो अब की बार ये वाली संख्या बड़ी होगी। अगर ये संख्या बड़ी है तो उत्तर बड़ा वाला होगा, अगर ये वाली संख्या छोटी है तो आंसर छोटी संख्या होगी। तो देखो इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे तो ये संख्या हमारी कैसी, बड़ी है, तो उत्तर बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं में ये 20 है, ये 17 है, तो ये वाली संख्या छोटी थी तो इसका आंसर 42 हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर अगला है, अब आपको देखना ये 6 है ना, 6 किसके वर्ग में आता है, 6 किसके वर्ग में आता है। देखो 4 चौक 16, 4 के वर्ग में आता है। और 6 किसके वर्ग, देखो 1 से लेके 9 तक ही देखना है आपको, 1 से लेके 9 तक। ये 6 किसके वर्ग में आता है, 4 चौक 16 यानी 4 के वर्ग में आता है, और 6 के वर्ग में 36 6 के वर्ग में आता है। अब ये वाले दो अंक काट दो ऐसे करके। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 73 से ज्यादा ना हो। तो देखो 9 नेम 81 जाना हो गया, 8 8 64, 9 नेम 81 जाना हो जाएगा ना, यहाँ पे 73 है तो 8 8 64, तो 8 लिखेंगे, तो 8 यहाँ और 8 यहाँ। फिर आपको यहाँ पे लिखना 8 गुणा 9 एक बढ़ा के गुणा करेंगे। ठीक है, और 8 नेम 72। अब प्यारे बच्चों देखो ये हमारा 73 और ये 72 है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई ना, तो इसका आंसर 86 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे फिर हमने दोबारा 6 ले लिया। चलिए ये 6 किसके वर्ग में आता भैया,
ये 6 किसके वर्ग में है? 4 के वर्ग में 6 आता है, 4 चौक 16 और छतरंग 36। लास्ट वाले 2 अंक काटो। एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 31 से ज्यादा ना हो। 6 का लेंगे तो छतरंग 36 जाना हो गया, तो 5 ले लो, पचम 25। ठीक है, तो बेटा 5 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है और 5 गुणा 6 बढ़ा के लिखना है, 56 30। अब देखो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। जब ये वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, 56 गुणा 56 करेंगे तो यही वाली संख्या आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा और समझिए, पहले इसको और समझिए। ठीक है, 3-4 इनको देखिएगा तब आगे बढ़ेंगे हम। अब आप ये बताइए, ये 9 किसके वर्ग में आता है भैया? ये 9 है किसके वर्ग में आता है? तो प्यारे बच्चों 9 है ना हमारा, एक 3 के वर्ग में आता है, 3 त्रिका 9, और एक 7 के वर्ग में आता है, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब ये वाले 2 अंक हमने काट दिए ऐसे करके। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 151 से ज्यादा ना हो। 10 धाम 100, 11 ग्यारहम 121 और 12 बारहम 144 और 13 तेरहम 169। 169 जाना हो गया तो क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो 12 यहाँ लिखना है और 12 यहाँ लिखना है। फिर आपको लिखना है 12 गुणा 13, एक बढ़ा के लिखना है। तो देखो 12 तिया या 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हासिल 2, और 13 एकन 13 और 13 दो 15। अब प्यारे बच्चों ये 151 है और ये 156 है, तो अब की बार ये वाली संख्या छोटी हो गई, तो इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा 123। ठीक, अगला देखिएगा। अब आपको ये बताना ये 1 किसके वर्ग में आता है भैया? ये 1 है किसके वर्ग में आता है? देखो 1 है 1 के वर्ग में आएगा और ये 9 के वर्ग में आएगा। अब इसके बाद इसके 2 अंक काट दो। अब यहाँ पे बचा हुआ 166। तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 166 से ज्यादा ना हो। 12 बारहम 144, 13 तेरहम 169 जाना हो गया, 169 जाना हो गया ना, तो क्या काम करेगा? 12, तो 12 यहाँ लिखना है और 12 यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर 12 गुणा 13 एक बढ़ा के लिखना है। इन दोनों गुणा करेंगे तो 156 आएगा। अब देखो बेटा ये वाली संख्या बड़ी है, ये 166 है और ये 156 है, तो जब ये संख्या बड़ी है तो इसका उत्तर हो जाएगा 129। जब 129 का गुणा इसमें करेंगे, 129 गुणा 129 करेंगे तो यही संख्या निकलेगी। देखो करके दिखा दें आपको हम, यहाँ पे लिख दें हम 29 गुणा, गलत कर दिया, कितने निकला था हमारा? 129 है, 129 गुणा 129, 16,641। ठीक है, 16,641। देखो क्या लिखा हुआ है, 16,641 लिखा हुआ है इस प्रकार। चलिए अगला देखेगा, यहाँ पर देख लो ये 1 किसके पीछे आएगा? 1 है किसके वर्ग में आता है यार? 1 में आएगा, 9 में आएगा। 2 अंक काट दो। तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 118 से अधिक ना हो। 11 ग्यारहम 121 जाना हो गया, 10 धाम 100, 10 काम करेगा, तो बेटा 10 यहाँ लिखना है, 10 यहाँ लिखना है। इधर 10 गुणा 11 एक बढ़ा के लिखना है, तो 11 धाम 110। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारा 118 है और ये 110 है, तो इसका मतलब इसका ये संख्या बड़ी है और ये छोटी, तो आंसर बड़ा वाला होगा 109। ठीक, अब आ जाइए थोड़ा ऊपर की तरफ जो मैंने छोड़ दिए थे कुछ। देखो ये, अब जिसके पीछे 5 हो या जिसके पीछे 25 हो, ठीक, तो वह संख्या यानी उसका आंसर ही सीधा डायरेक्ट मिलता है। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न लगाए थे, देखो बेटा 2-2 संख्या लिखनी पड़ी, यहाँ पे 2 लिखी थी, यहाँ पे 2, इसमें 2-2। लेकिन जब किसी संख्या के पीछे 25 हो या 5 हो, 25 ही मिलेगा, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर ही मिलता है। चलो देखिएगा, इस 25 को प्यारे बच्चों 5 लिख दो, इस 25 को 5 लिख दो। ठीक है, अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 72 से जाना ना हो। देखो 9 ने 81 जाना हो गया, तो 8 8 64, लो इसका आंसर आ गया 85। अगला देखेगा, इस 42 ये 25 को लिख दो 5। अब 42 बचा, तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 42 से ज्यादा ना हो। 7 7 49 जाना हो गया, तो 6 काम करेगा, लो
तो बेटा इसका आंसर आ गया 65। जब किसी संख्या के पीछे 5 हो तो सीधा डायरेक्ट आंसर मिलता है। अगला देखिएगा, देखो ये 25 है तो 25 को 5 लिखा जाएगा। अब इसके बाद एक संख्या ऐसे बताओ उसका वर्ग 20 से ज्यादा ना हो। पचम 25 जाना हो गया, छतरंग 36 और जाना हो गया, तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो आपको यहाँ पे 4 लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम ऐसे निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला टाइप चलेगा, उसको देखिएगा आप। अब हमारा अगला टाइप है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अब जरा इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप। देखो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, दशमलव से पीछे जोड़ा बनाएंगे हम। ठीक है, देखो 1 2 और ये 3, ये 2 जीरो हैं, पहले लगा दो 0 दशमलव, इन 2 जीरो का 1 जीरो, फिर इन 2 जीरो का 1 जीरो, फिर ये 0 4 है ना, 0 4, ये 4 ही है तो इसको 2 लिखा जाएगा। हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे देखिएगा। अब ये पहले लगा दो 0 दशमलव, ये वाला 0 दशमलव, अब इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। हो गया आंसर। अगला देखिएगा, पहले तो देखो ये 2 है, कितना है, 2 है। अब पहले आप ये बताओ ये कितने का वर्ग है। बेटा ये हमारा 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग। तो दशमलव से पीछे 2 अंक होते हैं। देखो वर्गमूल में क्या होता है, दशमलव से पीछे अंकों की संख्या आधी हो जाती है। ये वर्गमूल है तो देखो यहाँ पे दशमलव से पीछे 2 अंक हैं, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव से पीछे 1 अंक हो जाएगा। इस प्रकार हो गया इसका आंसर। अगला देखिएगा, देखो बेटा यहाँ पर पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये 841 किसका वर्ग है, 841 29 का वर्ग है। ठीक है, और दशमलव से पीछे देखो वर्गमूल में क्या होता है, दशमलव से जब पीछे संख्या होती हैं तो वर्गमूल जब लेते तो वो आधी हो जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा 841 है, 841 29 का वर्ग है। तो ये देखना है दशमलव से पीछे कितने अंक है, 4 अंक हैं, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो दशमलव से पीछे 2 अंक हो जाएंगे, ये ऐसे करके। अगला देखिएगा, पहले तो ये 0 दशमलव लगा दो, देखो ये वाला जोड़ा बन गया, इसका लिखा जाएगा 0। अब 1681 किसका वर्ग है, इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए। देखो 1 किसके पीछे पे आता है, 1 में आता है और इसके बाद 9 में आता है। ठीक, यानी 1 के वर्ग में 1 और 9 के वर्ग में 1 आता है। अब आपको यहाँ पे लास्ट वाली संख्या ऐसे काट देनी है। तो एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 16 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 4 है। कितनी है, 4। तो आपको 4 यहाँ लिखना, 4 यहाँ लिखना है, फिर 4 गुणा 5 और 5 चौक 20। ठीक है, अब देखो ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या छोटी है इससे, तो आंसर छोटा वाला होगा 41। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 41। ये हो गया प्रश्न का आंसर। अगला देखिएगा, पहले तो 0 दशमलव ये जोड़ा। अब आपको ये देखना है ये किसका वर्ग है। तो पहले आप ये बताओ 4 किसके पीछे आता है, यानी 4 किसके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में आता है, और 8 8 64 8 के वर्ग में आता है। ये वाले 2 अंक हमने काट दिए। तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 60 से ज्यादा ना हो। तो देखो 7 7 49 और 8 8 64 जाना हो जाएगा तो 7 लिखा जाएगा, 7 यहाँ 7 यहाँ, फिर 7 गुणा 8 और 7 8 56। अब देखो ये 60 है और ये 56 है, तो इन दोनों में ये वाला आंसर हो जाएगा 78। तो यहाँ पे लिख देना 78। तो ये इस प्रकार ये भी टाइप हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला टाइप देखिएगा इसमें। अब यहाँ से अगला टाइप है, इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करते हैं देखिएगा। देखो बेटा 30 तक वर्ग याद कर लो भाई। अब प्यारे बच्चों ये किसका वर्ग है, ये हमारा वर्ग है भैया 15 का। किसका है, 15 का है। ठीक है, तो इसका मान 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको 15 तक जोड़ देना है और ये बन जाएगा बेटा 169। अब 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो 13 यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसका जोड़ बन जाएगा ये 5 2 6
और इतना, ये वर्गमूल के अंदर अब इसका मान बताना। देखो पीछे मैंने टाइप कराया था अभी, ये 25 को क्या लिखा जाएगा, चलो थोड़ा इसको बंद कर लें दोबारा से, 15,625, इस 25 को लिखा जाएगा 5। ठीक है, अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 156 से ज्यादा ना हो, तो हो जाएगा एक 12 का 144 होता, 13 का 169 होता, जाना हो जाएगा 12 12 में 144, तो आपको 12 लिख देना है। इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 25 लिखा हुआ, इस 25 को लिखा जाएगा 5, ये वाला 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 16, और 16 को 4 लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 4 और 4 यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा 25, तो ये √25 बन गया हमारा। ठीक है, तो 25 को 5 लिखा जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 49 है, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का है, तो 7 यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 36। अब 36 को लिखा जाएगा 6 और 6 यहाँ रख दो, ये बन गया 25। अब 25 को लिखा जाएगा 5, तो ये वाला 5 यहाँ लिख दो, ये बन गया 16, और 16 को लिखा जाएगा 4 और 4 यहाँ रख दो, ये बन गया 9, और 9 को लिखा जाएगा 3। ये वाले सवाल आपको पीछे से हल करने हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 40 01 किसका वर्ग है, तो पहले 1 किसके वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में आता, 9 के वर्ग में आता, ये वाले 2 अंक काट दो। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 24 से ज्यादा ना हो। 5 का 25 होता है 5 का 25 होता है, तो यहाँ पे 4 का लगाएंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे, 4 गुणा 5, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 20। तो देखो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इसका 49 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 49, और इस 49 को यहां लिख देंगे। जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 और 1 12 और 2 225, और 225 को लिखा जाएगा 15, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला टाइप देखिएगा, अब यहाँ पे ये माइनस वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। देखो 16 को क्या लिखा जाएगा, 16 को लिखा जाएगा 4, लेकिन यहाँ माइनस है, अभी तक हम जोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे माइनस तो घटेगा, तो 16 का होता है 4, तो इसमें 4 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 16 बचेगा। अब 16 को 4 लिखा जाएगा, 16 को 4 लिखा जाएगा, अब 4 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 25। अब 25 को 5 लिखा जाएगा, 25 को 5 लिखा जाएगा तो 5 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी घटेगा, तो बचेगा 25, और 25 को 5 लिखा जाता, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। और प्यारे बच्चों देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, देखो यहाँ पे 2 है बाहर, कितना है यहाँ पर 2 बाहर है, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि इन दोनों का वर्ग करने पर, यानी 6 के ऐसे गुणनखंड करो वर्ग करने पर ये वाली संख्या मिल जाए। वर्ग करके जोड़ो, यानी 6 के ऐसे गुणनखंड करो फिर उनका वर्ग करके जोड़ना है आपको, ये वाली संख्या मिल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इन दोनों के ऊपर लगा दो अंडर। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। जब आप इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये 15 है ना, 15, तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो भैया, 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि उसके वर्ग को जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। तो देखो 5 यहाँ और 3 यहाँ, इन दोनों का वर्ग कर दो, और ये प्लस का चिन्ह, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 5 और इसका वर्ग करेंगे 5, तो हमें 8 मिल जाएगा। हो गया। अगला देखिए, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 7 मिल जाए, 5 और ये 7। अब यहाँ पर भी अंडर और यहाँ पर भी अंडर, अगर यहाँ प्लस है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो इनके बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। अगला देखिएगा, अब इस प्रश्न को कैसे करते देखिएगा। अभी तक मैंने 3 प्रश्न किए हैं। देखो बेटा, यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न का लेवल चेंज हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाली संख्या को आधा करना है हमें,
इस वाली संख्या को आधा करना है, ठीक है। तो इधर 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा होगा 2, 6 का आधा 2, सॉरी माफी चाहता हूँ, इधर 6 का आधा करेंगे 3, 3 ये और प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया इसका आंसर। जब इन दोनों का वर्ग करेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे तो बेटा यही संख्या मिल जाएगी हमें। अगला देखिएगा, तो यहाँ पे 10 है, 10 को आधा करेंगे 5 और प्लस अंडर रूट 3। अगर ये प्लस है तो आपको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना, अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है हमारा 8, तो इस 8 को आधा करेंगे 4, इस 8 को आधा करेंगे 4 और माइनस अंडर रूट 2, इस प्रकार इस 8 को आधा करेंगे 4 और माइनस अंडर रूट 2 लगा देंगे। यहां पर देखिए इस 4 को आधा करेंगे 2 और प्लस अंडर रूट 3, ठीक। तो इस प्रकार ये भी टाइप हमारा खत्म हो जाता है। अगला टाइप देखिएगा यहां से अब आप, और अब इसके बाद जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए, जैसे कि अंडर 5 फिर अंडर 5 फिर अंडर 5, कहाँ तक चलता रहेगा, तो इसका मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भैया 5 ही रहेगा, इसका आंसर 5 ही रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर 6 रहेगा, बस क्या यहाँ पे डैश डैश होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, अब इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है। देखो भाई यहाँ पे अनंत तक जा रहा है, यानी पदों की संख्या कैसी है, असीमित है, पता ही नहीं कितने पद हैं, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या सीमित है। अब क्या करेंगे देखिएगा इस प्रश्न में, तो सबसे पहले देखो ये गिनना, ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4, ये 4 है, तो आपको 2 पे घात 4 लगानी है। जब 2 पे घात 4 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान 16 बन गया। एक बार फिर सुनिए आप, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 2 पे घात 4 और 2 पे घात 4 का मान 16 होता। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये 5 है तो यहाँ पे लिखना 5, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, 16 में 1 कम कर दो 15, तो 15 बटा 16, 16 में 1 कम कर दो 15, तो 15 बटा 16, इस 5 की घात बन जाएगी हमारी, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ये देखना 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो पहले तो 6 लिख लो, ये 6 हमारा 5 बार आया है, ठीक है। तो 2 पे घात 5 लगा दो, 2 पे घात 5, इसका मान हो गया 32, और 32 में 1 कम करो 31, तो यहाँ पे 31 बटा 32, इस प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 कितनी बार आया, यहाँ पे 7 3 बार आया है, तो 2 पे घात 3 लगा दो और इसका मान हो गया 8, 2 पे घात 3 का मान 8 हो गया, तो यहाँ पे 7 बटा 8, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल के आ जाता है भाई। अब इसके बाद हमारा अगला टाइप है, यहाँ पे प्लस माइनस की संख्याएं मिलेंगी, ठीक। इन्हें कैसे करेंगे देखिएगा। और प्यारे बच्चों जब भी इस प्रकार की संख्या मिल जाए आपको, ठीक है, तो ये 12 के आपको क्रमिक गुणनखंड काटने हैं, इस 12 के क्रमिक गुणनखंड काटने हैं। कैसे काटने हैं देखिएगा, 4 तियो 12, 4 तियो 12 ऐसे करके, ठीक है। अगर यहाँ पर ये प्लस है, अगर बेटा यहाँ पर प्लस है तो उत्तर बड़ी वाली संख्या होगी, अगर यहाँ माइनस है तो उत्तर छोटी वाली संख्या होगी, तो इसका जो आंसर आएगा 4 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 30 है, 30 के क्रमागत यानी क्रमिक गुणनखंड करिए 30, तो यहाँ पे देखो 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 क्रमिक गुणनखंड होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर प्लस प्लस है तो उत्तर बड़ी वाली संख्या होगी, अगर यहाँ माइनस माइनस है तो उत्तर छोटी वाली संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 6, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, 110 के क्रमिक गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखना 11 धाम 110, तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, जब माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, 56 माइनस 56 माइनस 56, तो हमें क्या करना है, 56 के क्रमागत गुणनखंड काटने हैं, इसको लिखेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा छोटी संख्या।
अब यहाँ से हमारा अगला टाइप है जोड़ घटाव पर आधारित। जब प्रश्न में जोड़ और घटाने के लिए कहेगा तो हमें भाग द्वारा वर्गमूल निकालना है और शेष ज्ञात कर लेना। ठीक, जो प्रश्न का शेष होगा वही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमारा प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। ठीक, पूर्ण वर्ग बना दे। तो क्या करना देखिएगा। तो ये 18,265, तो प्यारे बच्चों इसका हमें भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो जो आपने बचपन में कक्षा 8 में सीखा होगा वही काम करने वाले हैं हम यहाँ पर। इसके लिए जोड़ा हमें पीछे से बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे एक बच गया। ठीक है, तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग। देखो सबसे पहले वर्ग से भाग लगता है, तो यहाँ पे बेटा एक बचा तो एक का भाग लगाएंगे। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एक का एक में करेंगे एक ही आएगा। फिर क्या करें, घटाना है। इस एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, एक है हमारा। ठीक है, ये अब इस 82 का लिया जाएगा उतारा, एक और एक 2। ठीक, अब इस 2 का भाग 8 में लगाओ, ये चला जाएगा हमारा 4 बार चला, 4 बार जाना हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार। देखो अगर यहाँ पे 4 बार देंगे 24 चौको 96 हो जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा ये। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, इस प्रकार 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ पे रह गया 7, तो यहाँ पर बचा 1। अब 65 का उतारा लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 26। अब इसका एक, इसके छुपा लो 2, इसके छुपाओ 2 और इसका छुपाओ 1। तो इस 2 का भाग 13 में लगाएंगे। देखो इसके 2 छुपाएंगे और इसका 1 छुपाएंगे, तो 2 का भाग 13 में लाएंगे 6 बार, लेकिन 6 बार जाना हो जाएगा, ये हमारा 7 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा ये। तो 5 यहाँ पे रखना है हमें और 5 यहाँ रखना है और 5 यहाँ रखना है। तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 और 2, 5 छक्का 30, 30 2 32 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13। अब इसे घटा दीजिए, तो ये 0 और ये 4। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 40 बचा हुआ। ठीक है, तो यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, 40 घटाने पर, घटाने पर अगर आपसे संख्या पूछे देखो ये वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, सी वाला। अगर यहाँ पे आपसे संख्या पूछे तो संख्या बराबर इसमें से ये 40 घटा देना। ठीक है, 18,265 और ये 40 हमें घटा देना है। तो यहाँ पर 5 2 2 18, तो ये वाली संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 18,225 पूर्ण वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 335 का वर्ग है ये हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखो इसमें जोड़ने के लिए बोला है, इसमें जोड़ने के लिए बोला। देखो जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो लास्ट में एक बार अधिक भाग देंगे, ध्यान रखिएगा। और जब घटाने के लिए बोले, जब घटाने के लिए बोलेगा तो नॉर्मल भाग देना, हमें नॉर्मल भाग देना। ठीक है, और जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो लास्ट में एक बार अधिक भाग देके उल्टा घटा देंगे। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे संख्या हमारी है 666, तो इसका जोड़ा पीछे से बनाया जाता। ठीक, इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे बेटा हमारा 6 बच गया, तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या से भाग लगता है। तो 6 है तो यहाँ पे 2 का भाग लगाओ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और इसका ले लेंगे उतारा। ठीक, 66 का। अब ये 2 और 2 हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों इसका भाग लगाओ, यानी इसका एक छुपा लो, इस 4 का भाग लगाओ 26 में, तो ये चला जाएगा 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ और 6 यहाँ। देखो 36 की 6,
छतरंग 36 की 6 हासिल लगी हमारी, छतरंग 36, 36 की 6 हासिल 3, और 6 चौक 24, 24 से 3 27। देखो एक अधिक हो गया। लास्ट देखो जोड़ने के लिए कहेगा प्रश्न, अगर प्रश्न जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट में एक बार अधिक रखना। तो देखो ये वाली संख्या हमारी अधिक हो गई है, ये देखो 266 है, ये 276 है, तो ये जाना हो गई है, तो जाना ही तो करना है हमें, तो उल्टा घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 बचा है, तो यही 10 जोड़ने पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है 10 जोड़ने पर। तो जब इसमें 10 जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, वो देखिएगा। संख्या बराबर 6 6 6, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 676, और प्यारे बच्चों 676 हमारा होता है ये 26 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। यानी इसमें हम क्या 676 में क्या जोड़ें, 676 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट में एक बार अधिक देना है भाग, तो इसमें 676 में 10 जोड़ देंगे तो ये 666 में 10 जोड़ देंगे तो ये 676 बन जाएगा, और ये हमारा 26 का वर्ग होता है। ठीक है, तो जब जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट में एक बार अधिक भाग देके उल्टा घटा देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अभी ये हमारा है गुणा और भाग पर आधारित। तो जब प्रश्न गुणा और भाग पर आधारित हो तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलिए कैसे करना देखिएगा। तो यहाँ पे लिख लें 216 और 00। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे हम, तो 2 एकन 2। देखो अब 2 अट्ठे 16 मत कर देना, काफी बच्चे क्या करते हैं 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 कर देते। नहीं, पहले 2 एकन 2, फिर 2 का भाग 1 में नहीं लगेगा, भाग खाई जरूर लगाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16 और 00 इस प्रकार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 और 00। फिर 2 का भाग लगाना है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 का भाग लगाना है, 2 एकन 2, 2 तिया 6, और ये डबल नहीं 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा 5 है ये। ठीक है, और इसमें फिर 2 का भाग लगाएंगे हम, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ पे 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इसमें 3 का भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और ये 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग लगाओ, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और फिर 3 का भाग लगाओ तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पे 25 बचा हुआ है, दोबारा से काट दो। अब ये 5 से कटेगा हमारा, 5 25 और 5 एकन 5। देखो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो देखो जोड़ा किसका नहीं बना, ये देखो पहले बेटा, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, और 3 का भी बन गया, और देखो 2 का भी बन गया, ये वाला 2 बचा, और ये 3 का बन गया, और ये वाला 3 बच गया, और ये 5 बच गया। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या बची है, देखो 1 2 और ये 3, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें हम 2 का गुणा अपनी तरफ से करा देंगे, और इसमें भी 2 का गुणा अपनी तरफ से करा देंगे, थोड़ी 3 का होगा इसमें। ठीक, जोड़ा इसमें बनाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर आपको ये देखना जोड़ा किसका नहीं बना है। इस 3 का नहीं बना है तो हम बना देंगे, सॉरी इस 2 का नहीं बना है तो हम बना देंगे, इस 3 का नहीं बना है तो इसको बना देंगे। तो हमने कितने का गुणा किया, 2 और 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 6, तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर आपको इसमें ये देखना किसका जोड़ा नहीं बना है, ठीक उसी का आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस कब गुणा कर यानी गुणा करना चाहिए, ठीक तब गुणा करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। इसमें देखिएगा
1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें भागफल की बात की है, करना यही है पहले हमें। देखो भाई, ये गणित का बेसिक है आपका भाई, अगर ये ठीक है तो गणित के सवाल समझ में आ जाएंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। अब देखो इसमें किसका जोड़ा नहीं बना, देखो बेटा ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब यहाँ पे देखो 7 बच गया, तो जब भाग किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए आपको ये देखना किसका जोड़ा नहीं बना। तो देखो 7 का नहीं बना है, तो यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, 7 यानी 7 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जब प्रश्न में भाग देने के लिए बोलेगा तो जब अभाज्य गुणनखंड काटेंगे जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक उसी का भाग हम लगा देंगे। तो 3 का जोड़ा, वो 7 का जोड़ा नहीं बना है, तो जो विकल्प में 7 होगा 7 पे ही टिक लगा देना, वही प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप है वर्गों के योग व अंतर पर आधारित। वर्गों के योग व अंतर पर आधारित। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 दे रखा है। इसके बाद तथा उनके वर्गों का अंतर, अब इनके अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। एक बार फिर सुनिए बेटा, देखो 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंतर में से घटाना 28 है। तो यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर बराबर ये बनेगा बेटा 128। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, तो ए स्क्वायर बराबर 64 ना, 64 को लिख सकते हैं 8 पे घात 2, घात से घात काटी जाएगी, तो ए बराबर 8। अब इसको कर लो 1 और इसको कर लो 2, तो 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो ये a बराबर 8 है, तो 8 यहाँ पे लगा देंगे। तो जब 8 हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा 8 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर और बराबर 100, और ये बन जाएगा 64, और 64 को उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो बी स्क्वायर बराबर 36, तो b बराबर हमारा निकलेगा 6। तो यही 2 प्रश्न के आंसर आ गए, एक आया है 8 और एक आया है 6। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 2 संख्याओं का योग 29 है। 2 संख्याओं का योग 29 है, तो बेटा a प्लस बी बराबर 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145। उन संख्याओं का अंतर कितना है, यानी a माइनस बी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप एक सूत्र देखा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बराबर 145। और देखो प्यारे बच्चों a प्लस बी का मान कितना 29 है, तो यहाँ पे 29 लगा देंगे और a माइनस बी बराबर 145। तो 29 एकन 29 और 29 पंजे 145 होता है, तो a माइनस बी बराबर हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है 1 2 3, यदि इनके वर्गों का योगफल इतना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब इनके वर्गों का योगफल, यहाँ पे 1 है तो x लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2x लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3x लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे और बराबर 126, और इन सबके वर्गों का योग है ये कितना बनेगा हमारा 6x बन जाएगा, 6x स्क्वायर। अरे भाई ये देखो कितना हो जाएगा हमारा, इन सबको जोड़ेंगे हम, थोड़ी गलती कर दी यार हमने,
इन सब के वर्गों का योगफल, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2x का और प्लस 3x का स्क्वायर, इस प्रकार, और बराबर है 126। तो ये बनेगा x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस ये बनेगा 9x स्क्वायर बराबर 1200, यानी कि 126। इसे जोड़िए, 9 4 13, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14x स्क्वायर बराबर 126। तो 14 एकन 14 और 14 निम्मा 126, तो x स्क्वायर बराबर 9। अब थोड़ा आगे समझिए, तो यहाँ पे x बराबर 3 निकलेगा, तो x बराबर 3। अब यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी, तो इस 3 का गुणा इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। तो देखो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर, या संख्याएं बराबर, देखो एक बार मैं शुरुआत से फिर समझा दूं, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के पीछे x लगा देंगे। तो पहले देखो 1x, 2x और 3x और इनके वर्गों का योगफल। अब इनके सबका वर्ग लेंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार x का मान हमारा निकला 3। अब x का मान 3 निकला, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो देखो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब हमारा यहाँ से टॉपिक चलेगा घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले घन देखिए, घन क्या होता है, घन को क्यों बोलते हैं। किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। अब यहाँ पे आपको अगला टॉपिक समझने के लिए 1 से लेके 10 तक घन याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे घन लिख के दे रहे हैं, कापी पे नोट कर लीजिए आप। 1 का घन 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 10 का 1000, इसका 13 31, इसका 12 28, ठीक। ये बेटा 12 तक घन है, इन्हें याद कर लीजिए। अब आ जाइए घनमूल। घनमूल क्या होता है, यानी क्यू रूट बोलते हैं इसे। ये बेटा हमारा घनमूल का चिन्ह है। यहाँ पे देखो ये अनरूट का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे हमेशा 3 दिखाई देगा। और घनमूल की घात 1/3 होती है। घनमूल की घात 1/3 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो टाइप फर्स्ट हमारा घनमूल ज्ञात करना। अब देखिए, अब ये 5 है ना, यानी ये किस संख्या का घन है। 91, 125 किस संख्या का घन है, आपको ये बताना है। देखो ये 5 है, किसके घन में आता है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था, देखो 5 किसके, लास्ट में देखना है 5 किसके घन में है। देखो ये 5 है और आपको कहीं पर 5 नहीं मिलेगा। फिर 10 तक देखना है, खाली 10 तक, ये वाले नहीं देखने आपको, खाली 10 तक, 1 से लेके 10 तक देखना है। सिर्फ ये वाला अंतिम अंक देखा जाएगा, ठीक। तो ये वाला 5 देखो, ये वाला 5 इस 5 के घन में है। तो यहाँ पे ये वाला 5 किसके घन में आता, 5 के घन में आता। तो 5 तो ये लिखेंगे और इसके 3 काटे जाएंगे। तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका घन 91 से ज्यादा ना हो। 91 से ज्यादा ना हो, देखो 91, देखो ये 125 है, ज्यादा हो गया तो 5 लिखा जाएगा। एक बार फिर सुनिए, देखो ये लास्ट वाली संख्या देखनी है। ये 5 किसके घन में आता है, 5 के घन में आता है, ठीक। ये 5 लिख दिया। अब ये वाले 3 अंक मैंने काट दिए। अब यहाँ पे 91 है। तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका घन 91 से ज्यादा ना हो। देखो 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, ज्यादा हो गया तो क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो ये हमारा 45 का घन हो गया, ठीक। अगला देखिएगा। अब आप ये बताओ ये 7 किसके घन में आता है। ये 7 है, किसके घन में आता है। देखो 3 के घन में है, तो ये वाला 7 देखेंगे तो 3 लिखा जाएगा। ये 7 है बेटा, 3 के घन में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये वाले 3 अंक काट देंगे हम। तो अब एक संख्या ऐसी बताओ उसका घन 148 से ज्यादा ना हो। 5 का 125 होता है, 5 का 125 होता है, 148 देखना हमें, और 6 का हो जाएगा 216। तो 216 जाना हो जाएगा तो 5 का घन लेंगे, क्योंकि 5 का घन 125 होता है। एक बार यहाँ पे समझिए, एक संख्या ऐसी बताओ उसका घन 148 से ज्यादा ना हो। 6 का 216 जाना हो गया तो 6 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 53 का घन।
ठीक है, आगे समझिए। अब ये 4 किसके घन में आता है? ये वाला 4 है किसके घन में आता है? देखो ये वाला 4 है 4 के घन में आता है। देखो यहाँ पे 64 लिखा हुआ, 64 किसके, यानी 4 किसके घन में है? 4 के घन में है। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना और ये वाले 3 अंक काट दो। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका घन 262 से ज्यादा ना हो, 262 से ज्यादा ना हो। तो देखो 7 का 343 होता है, 7 का 343 होता है, जाना हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 लेंगे। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 64। अगला प्रश्न देखिए, ये 7 किसके घन में आता है? ये वाला 7 है किसके घन में आता है? देखो ये देखो 7 है 3 के घन में आता है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला 3 देखा, सॉरी ये लास्ट वाला 7 देखा, 7 हमारा 3 के घन में आता तो 3 लिख दिया और ये वाले 3 चले गए। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका घन 12 से अधिक ना हो। अगर आप 3 लेते हो तो 3 का 27 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 2 लेते हो 8, तो 2 काम कर जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। तो ये वाला घन हमारा 23 का हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 6 किसके घन में आता है? 6 किसके घन में आता है? 6 आता है 6 के घन में। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 लिखेंगे हम। अब ये वाले 3 अंक काट देंगे। तो एक संख्या ऐसी बताओ जिसका घन 17 से ज्यादा ना हो। 4 का घन 64 होता है, 3 का 27 होता है, ये भी ज्यादा हो गया। 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा, उसको देखिएगा। और देखिए भाई, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किताब के प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें यही शॉर्ट ट्रिक लागू करेंगे। ठीक, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी भाई। वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाएगी। और फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, हमने एक दूसरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपके पास भेज देंगे हम, बस कमेंट कर देना आप। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए भाई, नहीं तो इसका बहुत लंबा तरीका है जो का चार्ट में आपने सीखा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से। अब आपको बताने वाला हूँ दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखिएगा। दशमलव संख्याओं का घनमूल, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो दशमलव से पीछे देखो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, 3 अंकों का। देखो इसका ये जोड़ा बन गया। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अब आप ये बताओ 27 किसका घन है? ये 27 किसका घन है? ये 27 हमारा 3 का घन है, 3। अब देखो दशमलव से पीछे एक जोड़ा बना है, दशमलव से पीछे एक जोड़ा बना है, तो इसलिए दशमलव से पीछे एक अंक रहेगा, वो आगे 0 लगा देंगे। इस प्रकार अगला देखिएगा, ये 8 देखो दशमलव से पीछे बेटा एक ही जोड़ा बना हुआ है, तो आपको देखना ये 8 किसका घन है? ये 2 का घन है। और दशमलव से पीछे देखो एक ही जोड़ा बना है, तो दशमलव से पीछे एक अंक रहेगा। इस प्रकार अगला देखिए, यहाँ पर देखो दशमलव से पीछे कितने जोड़े बने हैं? देखो एक तो जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। ठीक, घन में 3 का जोड़ा बनता है, तो पहले तो लगा दो 0 दशमलव। इस जोड़े में देखो क्या मिल रहा है? इस जोड़े में 0, और यहाँ पर ये हमारा किसका घन मिलेगा? देखो 4 का घन मिलेगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, हो गया प्रश्न का आंसर। अगला देखिएगा, देखो यहाँ पर दशमलव से पीछे देखो पहले लगा दो 0 दशमलव, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। यहाँ पे 3 जोड़े हैं, सॉरी 2 जोड़े हैं, तो दशमलव से पीछे 2 अंक होंगे। तो पहले आपको क्या देखना है? यहाँ पर ये 2 किसके घन में आता है? ये 2 है किसके घन में आता है भाई? 2 आता है 8 का घन होता 512, 8 का घन है 512। ठीक, अरे भैया यहाँ पे लिख दें 8 का घन होता है 512, ये 2 है 8 के घन में आता है। अब ये वाले हम ऐसे इनको काट देंगे। अब ये बचा हुआ है 5, तो एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका घन 5 से ज्यादा ना हो। तो प्यारे बच्चों 2 का घन 8 होता तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो इसका आंसर आ गया 0.18। ठीक, इस प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे देखो दशमलव से पीछे एक ही जोड़ा है, दशमलव से पीछे यानी कि एक जोड़ा बन रहा है ना, तो एक किसका घन है? एक हमारा 1 का घन है, तो 0.1, तो इसका आंसर ये आ गया। देखिए बेटा भाई, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको सीखिए सही तरीके से आप। इसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा। अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वर्गमूल
एवं घनमूल दोनों पर आधारित। हमारा अगला टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित। देखो इससे पहले आपको मैं दशमलव वाले घनमूल और वर्गमूल बता चुका हूं। तो पहले आप इसमें ये देखना है, इस अंडरूट के अंदर यहाँ पे दो अंडरूट हैं, तो एक तो ये वाला वर्ग है, यानी ये वाला वर्गमूल है, फिर इसके बाद घनमूल है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसके। तो देखो वर्गमूल के लिए दो दो जोड़ा बनते हैं, एक जोड़ा ये और एक ये और एक ये। तो पहले ऊपर वाला चिन्ह लगाना हमें इस प्रकार घनमूल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले 0 इस 0 का 1 0 लिखा जाएगा, फिर इस 0 का 1 0 लिखा जाएगा, और ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो ये वाला अंडरूट हमारा हट गया। अब आगे बढ़िए थोड़ा, अब ये घनमूल प्राप्त होगा। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। अब ये वाली लाइन नहीं करनी है हमें। तो देखो ये किसका घन है, पहले तो लगा लो 0 ये 8 किसका घन है, 2 का घन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। अगला प्रश्न देखिए। तो सबसे पहले लगाना घनमूल का चिन्ह, पहले ये वाला हटेगा अंदर वाला, ठीक है, यहाँ से। तो देखो यहाँ पे पहले 0 एक जोड़ा ये बना है, फिर एक ये और एक ये। तो पहले इसको लिखेंगे 0। अब यहाँ पर ये देखिए 729 किसका है, 729 किसका वर्ग है, 729 ये हमारा वर्ग है, ये 9 का वर्ग है हमारा, ठीक। नहीं 9 का 729 है ना, ये 27 का वर्ग है ये हमारा। तो ये जो वर्ग है हमारा 27 का, ठीक, इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब आगे समझिएगा। अब ये किसका घन है बेटा, ये हमारा है 3 का घन, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा 0.3 इस प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा। अभी तक जो हमने देखा था उसमें पहले वर्ग का चिन्ह आया था, अब इसमें घनमूल का चिन्ह है, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है। चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखना, ये पहले लगा लो 0 और ये लगा लो ऊपर वाला वर्गमूल, क्योंकि पहले घनमूल हटेगा ना। अब आपको ये देखना है ये 4 किसके वर्ग में आता है, 4 है किसके वर्ग में आता है। तो 4 आता है हमारा 4 के वर्ग में, क्यों 4 का घन, पहले घनत्व घन देखा जाएगा। ये 4 किसके घन में है, ये 4 हमारा है 4 के घन में। 4 का घन 64 होता है, तो ये 4 लिखा जाएगा और ये 3 काट देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे बचा हुआ 262। तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका घन 262 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 5 का होता है 125, और 6 का होता है 216, और 7 का होता 343। 7 का घन 343 रोजाना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 का घन 216 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख देना इस प्रकार। अब ये बन गया 64। देखो वर्गमूल का चिन्ह है ना। अब 64 किसका, 8 का है, तो इसको लिखा जाएगा 0.8। तो ये इसका हो गया। अगला देखिएगा। तो पहले तो इसका घनमूल वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे ये। अब देखो 5 किसके घन में आता है, ये वाला 5 है हमारा, आता है 5 के घन में, क्योंकि 5 का घन 125 होता है। अब इसके 3 काट दो। अब एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका घन 15 से ज़्यादा ना हो। 3 का 27 होता है, तो 2 का 8, तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक। और ये वाला देखो यहाँ पे एक जोड़ा ये बना, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता ना, तो दशमलव से पीछे 2 अंक होंगे इस प्रकार। अब ये हमारा हो गया 5 का वर्ग, ठीक। तो इसको लिखा जाएगा 0.5। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अब इसके बाद किताब वाले प्रश्न हल कराएंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। इसको समझ लीजिए। तो देखो जब भी ये इस प्रकार का प्रश्न पीछे से हल होता है हमारा, तो यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, और ये 49 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा हमारा 729, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है, तो आपको ये देखना 729 किसका घन है, 729 किसका घन है ये हमारा। तो जो 729 है हमारा, ये 9 का घन है, तो ये 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25 हमारा, ठीक है। अब ये देखो वर्गमूल का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये देखना 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, तो 5 यहाँ लिखेंगे, और ये बन जाएगा 64। अब यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है, तो 64 किसका घन है, ये 4 का घन है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, तो ये बनेगा हमारा 25। अब ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया हमारा, अब ये आ गया है वर्गमूल का चिन्ह,
ठीक है, तो ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।